टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये कश्मीर के आम लोगों का दर्द है। कश्मीर के आम लोग कह रहे हैं कि ये इंसानियत पर हमला है। आतंकियों ने इंसानियत का कत्ल किया है और उनका हिसाब होना ही चाहिए। पहलगाम हमले की जो पहली तस्वीर सामने आई है उसमें वीडियो में क्या नजर आया है अब आपको ये दिखाते हैं, बताते हैं। ये देखिए पहलगाम हमले की ये पहली तस्वीर। बैसरन में सैकड़ों पर्यटकों की मौजूदगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिप लाइन पर टूरिस्ट मौजूद हैं। ट्रैम्पोलिन में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। कितना खुशगवार था कुछ देर पहले तक पूरा का पूरा माहौल, लेकिन आतंकियों के हमले के बाद यहां पर दहशत पसर गई। अचानक आतंकी गोलियां बरसाने लगे। पहले पर्यटकों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, गोलियों की आवाजें कहां से आ रही। चंद सेकंड बाद हमले का अंदाजा हुआ। जहां पर जो लोग मौजूद थे उनको यह पता चला कि आतंकियों ने हमला कर दिया है। गोली चलने की रफ्तार तेज हुई और उसके बाद पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और उसके बाद हर तरफ चीख पुकार नजर आती। ये तस्वीरें वाकई दिल दहला कर रख देती हैं रवि। बिल्कुल, और जैसे जैसे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं पता चल रहा है कि कितनी बर्बरता उन्होंने दिखाई। जिस तरह से लोग अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं वो साफ बताता है कि उनके मन में कितना खौफ हो गया उस समय जब उन आतंकियों की बेरहम बंदूकें चलने लगी उन निहत्थे लोगों पर। तेज टिकुसर, ये पूरा जो मामला है इसमें कई एंगल्स पे बातचीत हो रही है, कई चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कभी हम टूरिज्म पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट पे बात कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस कितनी सही थी कितनी नहीं थी, क्या यहां कोई फेलियर है, हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत का इस पर एक्शन क्या होना चाहिए। अगर पाकिस्तान जैसा देश, जो हम जानते हैं कि वहां से यह आतंक की खेती हो रही है और वहां पर मुनीर का बयान आता है कुछ दिन पहले और खुल्लम खुल्ला वो अपने एजेंडे को दुनिया के सामने रखता है, तो फिर अब क्या विकल्प है भारत के सामने? देखिए, पिछले 35 साल से ये आर्म्ड अपराइजिंग है कश्मीर के अंदर और हमें मालूम है कि कश्मीर के अवाम का जो सपोर्ट है इस आतंकवादी मुहिम में वो घटता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं। कश्मीर में खासकर वैली के अंदर पिछला हमला हुआ था ज़डमोर टनल के ऊपर और उसके बाद वो सितंबर में शायद हुआ था और उसके बाद ये हमला हुआ है। पॉइंट ये है कि पिछले 35 साल से हम ये सब सहन कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई इफ़ेक्टिव जवाब इसमें नहीं मिला है। सिर्फ 2 बार हमने रिएक्ट किया। जब उरी में हमला हुआ था तो छोटा सा एक शैलो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी हमारे स्पेशल फोर्सेस ने, और उसके बाद जो पुलवामा में हुआ तो हमने बालाकोट स्ट्राइक किया। लेकिन 35 साल में हमारे पास मुझे लगता है कोई जवाब नहीं है इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का जिसमें सिर्फ खून हमारा बह रहा है। सब नुकसान हमको हो रहा है। कश्मीर में लोग मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे देश का ताना बाना बिगड़ रहा है, तो पूरा नुकसान हमको हो रहा है। अभी जो हमने डिस्कशन के दौरान ये बात आई पैनल डिस्कशन में कि जो काम इजराइल कर सकता है वो भारत क्यों नहीं कर सकता? नहीं, भारत इसलिए नहीं कर सकता कि हमारे पहले तो देश के अंदर ही कंसेंसस नहीं बन रहा है और दूसरा मुझे लगता है हम हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मुंबई अटैक में देखें, मुंबई हमला जो हुआ था सबसे बड़ी आतंकी घटना थी हमारे देश के ऊपर, उसके बावजूद भी हमने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को? आप ये मैसेज दे रहे हैं कि भैया हमारा थ्रेशोल्ड जो है बहुत ऊंचा है, आप 200-300 लोगों को मारेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो यही कर रहे हैं। उनका तो 1000 कट्स की पॉलिसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उनको मालूम है भारत रिएक्ट नहीं करेगा और जब भारत ने रिएक्ट किया उसके बाद भी कई हमले हुए हमारे ऊपर, लेकिन हमने रिएक्ट नहीं किया। और अभी सब लोग यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नोबडी मैटर्स, कोई मैटर नहीं करता वहां पर, वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी मैटर करती है। और ये हाल तब है जब इससे पहले 2 बड़े मौकों पर पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब मिला है। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर और एक बार एयर स्ट्राइक के तौर पर। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत हुई है जिसका हिसाब जल्द होगा, ये उम्मीद हर कोई इस वक्त कर रहा है।